को तैयार है। मेरा एक जम्मू कश्मीर के लोगों के आगे मैं चैलेंज करती हूँ और मैं फख्र से बोलती हूँ कि कोई एक आदमी खड़ा होकर ये बताया कि चौधरी लाल सिंह ने किसी के साथ आगे है हाथ फैलाया करप्शन के लिए। अगर फैलाया होगा हम कहते हैं हमारे हाथ में थूक दो। मैडम अभी भी आपके साथ सिर्फ आपके कार्यकर्ता खड़े हैं, आम जनता अभी भी दुखी पड़ी है, उन जनता को क्या? जनता डरी हुई है सारी भाई, सब डरा के रखे हुए इन्होंने, सब डरा के रखे हुए इन्होंने, सबको कहते हैं कि तेरा ये कर देंगे। कानून है कहाँ पहले मुझे बताओ, आज इलेक्शन करा बता दिया है कानून? कहीं कानून नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पानी आप किसी को नहीं मना कर सकते, ये तो किसी का मान ही नहीं रहे हैं, ये किसी का नहीं मान रहे हैं। ये आपसे पूछा जाती क्या पानी नहीं पीना चाहिए चौधरी लाल सिंह को? हमें नहीं भरोसा है इनके। मैं उस दिन बैठी हूँ, हम भी 9 घंटे बैठे, हमें किसी ने चाय पानी कुछ नहीं पूछा। क्यों? हम क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल को भी पानी पिलाया जाता है। सजा तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। ये कौन होते हैं? डिक्टेटरशिप राज चल रहा है। बिल्कुल मैं कहती हूँ इनके लिए लफ्ज खत्म हो गए हैं, कोई नया लफ्ज इस्तेमाल में अभी आया नहीं है कि मैं इनके लिए क्या लफ्ज बोलूं। इन्होंने हमारा रोम तंग करके रखा, दुखी करके, हमें हरासमेंट हो रही है, हमें तंग किया जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही है। तो लोकतांत्रिक सरकार का कोई अंदेशा दिख नहीं रहा। लोकतंत्र है ही नहीं, कहाँ लोकतंत्र? यही मैं जम्मू के डोगरों को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज अपना लोकतंत्र बचाइए, बचाइए। बाद में सब कुछ जब कहते हैं ना कि सब कुछ जब लुट जाएगा तो उसके बाद कुछ पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं कहते थे पहले कश्मीरी राज है उसमें बहुत दुखी थे, तो क्या आपका दौर बेहतर है? मैं कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलती हूँ कि उस टाइम हम ये 2 भाई थे, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 भाई थे, ठीक है। तो होता ही है कि जिसकी सरकार होगी, जो चीफ मिनिस्टर होगा, वो अपने इलाके को ज्यादा देगा, नेचुरली होता है। तो हमारी ये लड़ाई थी कि अगर हम इकट्ठे हैं तो बराबर क्यों नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ कश्मीर वालों से इतनी थी, लेकिन इन्होंने जनाब ने कभी, हर आदमी की प्रमोशन होती है चीज की, इन्होंने हमें डिमोशन कर दी। स्टेट से इस स्टेट को नीचे ले आए, यूटी बना दी, और यूटी बना के मतलब अपने अपने राज, अपनी पुलिस, अपना सेंटर, सारा कुछ वहीं से मैनेज हो रहा है। हम आप कोई नहीं है, हमारा कोई ऑफिसर हमारा नहीं है, कोई मदद करने को राजी नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग बेइलाज। कहाँ आयुष्मान कार्ड? मोदी साहब जहां भी बैठे हो, मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है, अपने नीचे देखो, जमीन खिसक चुकी है। आपके मंत्रियों ने आपको खत्म करके रख दिया, शायद आपको पता है, नहीं पता है। लेकिन ये आज आप जो सिखा रहे हो ना सबको, अपोजिशन वाली पार्टियां सब सीख रही हैं, ये दोबारा आपके ऊपर भी आएगा, सेम सब पार्टी पे आएगा। फिर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने सिर के बाल खींचेंगे और ऐसे भागेंगे, रास्ता नजर नहीं आएगा, लोग ही मार डालेंगे इन लोगों को, लोग भागने नहीं देंगे। क्योंकि जनता माफ नहीं करती, जनता को सब पता है। कोई बेचारा किसी मजबूरी से कोई बेचारा परेशान है, कोई डरता है, कोई काम धंधा कर रहा है, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई रेडी फड़ी हो सकता है, रेडी वाले को उठा के उल्टी करके उसकी फेंक दे। मतलब इतनी दादागिरी हमने आज तक नहीं देखी। कोई आता है, इज्जत से बात करो, जो आपने पूछना पूछो, हम रेडी हैं, हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं हम दे रहे हैं। अगर हमारे घर रेड पड़ी है, 18 को पड़ी, कब पड़ी? 18 को पड़ी, एक 19 को 20 को मेरे को बुला लिया। इतनी कौन सी आग लगी है? मैं कोई इंडिया छोड़ के भाग नहीं गई थी, ट्रीटमेंट के लिए गई थी। बंदा टाइम देता कि चलो जी 2-4 हफ्ते बाद आ जाओ, और फिर 25 की डेट ली। मेरा बेटा एप्लीकेशन देख के उसको एक्सटेंशन के लिए आया, उसको 4.5-5 घंटे बैठाए रखा एक एप्लीकेशन पे ये लिखने के लिए कि 20 को नहीं, हम 25 की डेट देते हैं। क्यों? वाई? मतलब पढ़े लिखे बच्चों को हरास कर रहे हो। और जितने जो ये शरीफ लोग हैं ना, हमें सारा पता, हम जानते हैं। बीजेपी के नेताओं पे भी कई सारे जो हैं उन पे मामले हैं, वो सरकारी बंगले है ना, कुछ नहीं हाँ, हमारा बंगला खाली कराया, हमने इज्जत से किया, पूरा किराया देते रहे, हमेशा देते रहे, और लास्ट में पूरा क्लियर करके निकले। हाथ जोड़ा उस कोठी को, ऐसे करके नमन किया जहां हमने 10-15-20 साल गुजारे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे जवाब दो भाई, क्यों चौधरी लाल सिंह इतना सीनियर पॉलिटिशियन, उसको भी लीडरी करनी है? इन्होंने तो नौकरियां की, नौकरियों के बाद जो पैसा मिलता है इकट्ठा, जो सरकार देती है, जो उनका कटता है लाखों करोड़ रुपया, वो भी लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर जंप मारा और पॉलिटिक्स में आ गए और मंत्री बन गए। चौधरी लाल सिंह ने अपनी बचपन से लेकर जवानी और आज की एज पूरी की पूरी इस ग्राउंड पर पब्लिक के बीच में दी है। कोई एक आदमी को ये नहीं कहा कि मेरी मीटिंग फलाने गांव में है, मेरे लिए तू ये बना देना।
उन्होंने कहा तेरे से जो बन पाएगा दाल चावल जो बन पाएगा ठीक है, नहीं तो मैं फाके चला जाऊंगा। उन्होंने कभी किसी से खाने तक की। आप भी सब जानते हो कि नहीं जानते हो? चौधरी लाल सिंह आप जानते हो चौधरी लाल सिंह को? जी जी जानते हैं, क्यों नहीं जानते? चौधरी किससे कुछ सेक्टर आज भी नहीं याद याद करते हैं ना, हमारे लिए उन लोगों की दुआएं हमारे सिर पे है। मैडम क्या आपके फैमिली टॉर्चर भी किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं किया जा रहा? हम सारी फैमिली को टार्चर किया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया। हम अगर अब सीधे रास्ते भी जा रहे हैं, बोलते हैं आप टेढ़े चल रहे हो। मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने हमें इतना तंग करा हुआ है कि अब यही है कि मैं बीजेपी के कौन से नेता को सबसे ज्यादा चौधरी लाल सिंह से डर है? आप सबको पता है, डर नहीं है, सबको पता है, लोगों को हमें डर नहीं है, नेता को डर है। वो आप सबको पता है, जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया, जिन्होंने हमें यहाँ पहुंचाया कौन हो सकता है भाई दिव्य? बात बताओ। दिल्ली वाले को इतनी चिंता नहीं होगी जितनी यहाँ वालों को होगी। और कितनों को उन्होंने ज्वाइन करवाया अपनी पार्टी में, किस लिए? कर्जदार, देनदार, कितनी चीजें हैं। आज वो कहीं बाहर निकले तो कल उनकी भी हमसे भी बड़ी बदतर हालत होगी। मैं आपको बता, अभी तो बचा रहे हैं अपने आप को, बचा रहे हैं अपने सगे संबंधियों को। आप पे जो कार्रवाई है वो जम्मू के केंद्रीय मंत्री जो है उनके द्वारा करवाई वो आपको पता होगा, वो आप सबको पता है, सबको पता कौन करा रहा है, किसको तकलीफ है। कीड़िया गंडियाल में आपको पता है, मैं आज भी अपने पति चौधरी लाल सिंह की कसम खा के कहती हूँ, इससे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं। और हमने जो एजिटेशन की थी, जो हमें प्रो रेपिस्ट के नाम से हमें कहा गया था, आज भी मुझे अफसोस है कि कहीं ना कहीं कोई, ठीक है, हम गए वहाँ, चौधरी साहब गए, बीजेपी के कहने पे गए, सतपाल शर्मा जी के कहने पे गए, फिर पार्टी ने अगर भेजा है एक आदमी, वहाँ लोगों की डिमांड है, भाई लोगों की डिमांड है कि हमारी इस केस की सीबीआई करा दो, केस की। उन्होंने कहा कि उस बच्ची की कराओ, जो अंदर है उनकी कराओ, हमारी सीबीआई हो रही है, हम हमारी, ठीक है। तो सड़कों पे रहे, लाखों का जलसा किया, उससे भी डर गए वो, तब से पीछे पड़े हुए हैं। हमने कहा कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, 8 साल की बच्ची, उसके साथ क्या गलत हुआ, किसने किया, कोई भी हो, ABCD कोई भी है, उसको फांसी पे टांगो, हम साथ होके तमाशा देखेंगे। तो क्या किया कि जब कीड़िया गंडियाल में मेरा DDC का इलेक्शन, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आदमी जितना बड़ा है ना उसकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। यार मौका मिला, ऊपर वाले ने मौका दिया, हाथ में कलम दिया, किसी का भला करके जाओ तो आपको कोई याद करेगा। इन लोगों को किसने याद करना है? और कहते हैं चौधरी लाल सिंह बड़ी सीबीआई मंगदा हा, सुन ले मैं ध्यान से, चौधरी लाल सिंह बड़ी सीबीआई मंगदा हा, मैं दित्ती उसी है। मैं कह जा खेलदा रहो अपने घर सीबीआई करने। ये मेरे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग, उसी टाइम डिलीट करवा भी दी थी, ठीक है। मंत्री अगर आप में दम है तो आप वो वीडियो से निकलवा लो, रिकॉर्ड, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। इतना सारा इलेक्शन DDC का, पूरी कैबिनेट कीड़िया गंडियाल में, वो कठुआ के एरिया में घूम रही है। तो इसलिए ये सारा इलेक्शन का डर है। देखो जनता वोट डालती, अब जनता को सुख दोगे, जनता को कुछ दोगे, मान सम्मान करोगे, प्यार करोगे जनता से, उनके जो हित में जो काम है वो करोगे, तो जनता वोट डालती है। जनता को कोई लालच नहीं, जनता को काम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, काम चाहिए। आज मैं आपसे पूछा, नौजवान कहाँ है? एक पीढ़ी हमारी खत्म कर दी, चिट्टा पकड़ा नहीं जा रहा इनसे, रोज कभी 30 किलो, कभी 40 किलो, कभी 50 किलो, और अरबों रुपए का चिट्टा मतलब वो सप्लाई हो रहा है, वो ऐसे निकल गया। मतलब पुलिस को पता ही नहीं है, ऊपर वाले लीडरों को कुछ पता नहीं, बेरोजगार चिट्टा खाओ और बेहोश हो जाओ। जो लड़ने वाली पीढ़ी है उनको मार दिया, जो पीढ़ी लड़ने वाली है उनको मार दिया कि वो खत्म हो जाए, ना वो नौकरी मांगे, ना ही वो घर का काम कर सके, उनकी फैमिली खत्म। और जो पीछे वाली पीढ़ी है वो तो बेचारी वैसे भी 40-50 साल की एज में है, और जो आगे ये वाली बीच वाली पीढ़ी तो खत्म ही कर दी ना। नौकरी कहाँ है? कब से डेली वेजर बैठे हुए हैं, कोई नौकरी नहीं है। तो जब इलेक्शन होता है, मैं आप सबको दिखाना पड़ेगा मैं जो बोल रही हूँ, काटना मत बीच में से। लाइव चल रहा है मैडम, लाइव चल रहा है, बोलिए। और नौजवान बच्चे तरस रहे हैं पढ़ के। आज पीछे उनके एग्जाम थे, किसी को लुधियाना भेजा, किसी को पटियाला भेजा, किसी को, क्यों कठुआ में बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता? इस चीज का क्या मतलब है? जम्मू में एग्जाम क्यों नहीं दे सकता? और उनके लाखों फॉर्म भरे गए, और उस फॉर्म पे पता नहीं इन्होंने अरबों करोड़ों रुपया कमाया, और गरीब बच्चे बेचारे, गरीब किराया खर्च के खज्जल हो, बेचारे